तो मैंने तो यह वीडियो बहुत पहले ही बनाया था, बट टाइम ना मिलने की वजह से मैं डाल नहीं पाई थी। पहले बनाए हुए थे मगर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मेरा यह वीडियो आधा अधूरा ही रह गया था। तो मैं इस वीडियो को आज मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखना, मतलब मैं ये आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अमृतसर आते हो तो सबसे पहला अपना टारगेट रखो बाघा बॉर्डर। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए रोचक जानकारियां हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि बाघा बॉर्डर में वो आपको मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ना मिलेगा। तो आप बाघा बॉर्डर पर पूरी तरह से फोकस करो और वहाँ जाओ। वहाँ आपको पाकिस्तान और हमारा भारत का बॉर्डर दोनों सटा हुआ है और आपको पाकिस्तानी लोग भी दिख जाएंगे उधर, मतलब गेट के, मतलब जस्ट हमारे गेट के अपोजिट। तो आपको कुछ नहीं करना, बस उन्हें इग्नोर करना है। बस यही था कि बस जो मैं बाघा बॉर्डर गई भाई, मतलब मेरे अंदर तो जो देशभक्ति की भावना आई ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। अरे मुझे छोड़ो, मतलब बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर आ गई। अब तो लग रहा था कि अब देश के लिए मर मिट जाना है, कुछ करके दिखाना है। तो जब भी आप जाओगे ना बाघा बॉर्डर, आपके अंदर भी यही जो देश के प्रति जुनून, भक्ति की भावना उमड़ जाएगी। तो आप जब भी जाओ अमृतसर तो बाघा बॉर्डर तो ज़रूर जाना, ताकि यह एक्सपीरियंस आप ले सको और इसके इन्वायरमेंट में आप भी घुल मिल जाओ। वहाँ के सोल्जर्स को देख के आपको लगेगा ना भाई कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। उनका जुनून, उनका ये एटीट्यूड देखकर तो मेरे अंदर तो भाई, मतलब मैं तो पागल ही हो गई, मैं कायल हो गई। फिर क्या था, तो फिर हमने देशभक्ति की भावना को अपने अंदर हम सब ने फील किया। तो उसके बाद हमारा टारगेट था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। भाई हम वैसे कैसे उसे हम कैसे स्किप कर सकते, वही तो, मतलब वो तो हमारा अमृतसर का प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल है। तो सबसे पहले फिर हम उसके बाद सेकेंड ट्रिप में हम वहाँ गए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जाने के बाद भाई साहब, मतलब क्या एहसास, क्या फीलिंग था, जो शांति सुकून मतलब आपको कहीं नहीं मिल सकता ना, वो आपको गोल्डन टेम्पल में मिल जाएगा। आप सभी फटाफट अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और गोल्डन टेम्पल जल्दी आ जाओ। और हाँ, अगर आप गोल्डन टेम्पल आ गए हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप गोल्डन टेम्पल कब आए हो और आपका क्या फीलिंग, आपको क्या एहसास हुआ यहाँ, आपको वहाँ आकर कैसा लगा। तो गाइज, अगर आप गोल्डन टेम्पल आ चुके हो तो आप ये गेट को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि ये कौन सी जगह है जहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। तो चलो फिर मैं आपको ये बताती हूँ इस जगह के बारे में, ये कौन सी जगह है और ये मतलब ये कहाँ हम पहुँच गए हैं। तो जैसा सारे बच्चों को भी पता होगा कि जालियांवाला बाग क्या है और वो किस लिए हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें और उसमें क्रूर, दुष्ट, पापी जनरल डायर की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारा फसाद का जड़ वही है, जनरल डायर, जिसकी वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड इतना प्रसिद्ध है। तो हमारी हिस्ट्री में सबसे फेमस है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि आप सबको भी पता होगा। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमने एंट्री मारी और एंट्री मारने के बाद, और एक बात यह कि एंट्री करने का गेट सिर्फ ये एक ही है जिसमें से मैं आ रही हूँ और ये बहुत ही पतला सकरा है। तो उस समय के इतिहास की मैं बात करूँ तो यह वही एक रास्ता है जिससे जनरल डायर ने इस रास्ते को बंद करके ब्लॉक कर दिया था और सारे इंडियंस जो थे अंदर में थे, तो बाहर जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जनरल डायर ने सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए बोला और उसने ब्लॉक करके बेचारे जितने भी भारतीय थे अंदर में जो फंसे हुए थे उन लोगों पे 1650 गोलियों का बौछार करने का आदेश दिया। और बेचारे निहत्थे भारतीयों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने एक ही अपने प्राण को बचाने के लिए उन्होंने इस कुएं में सभी ने छलांग मारी ताकि उनके जान बच सके। पर उन बेचारे भारतीयों को क्या पता था कि इनसे इस कुएं में छलांग लगाने से उनके प्राणों की रक्षा नहीं बल्कि उनके प्राण ही जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो जनरल डायर की दरिंदगी से बचने के लिए लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बिना उस कुएं में कूद गए और कूदने के बाद मतलब एक के ऊपर एक उन्होंने छलांग मार दी। और बेचारे उन्हें क्या पता था कि यहाँ से भी वो निकल नहीं पाएंगे, उनके प्राण यहाँ भी नहीं बचेंगे। बाग के अंदर ये जो कुआं है जिसको आपने अभी देखा है, वो हमारे जवानों की शहीदों को बयां करता है, उनकी व्याख्या करता है और उस समय के सारे प्रमाण देता है कि कैसे बेचारे हमारे इंडियंस ने अपने प्राणों का बलिदान किया।
देखो अब मैं आप लोगों को वो उस जगह पे ले जाऊंगी जहाँ जनरल डायर के नरसंहार का मतलब पूरा साक्षात सबूत है। मतलब अभी भी उसके इसके प्रमाण है, अभी भी उनके बहुत सारे सबूत हैं जिससे आपको लोगों को पता चलेगा कि जनरल डायर जैसा दुष्ट इंसान मतलब धरती पे क्यों आया था। और 10 मिनट में 1650 गोलियों के बौछार करने के बाद मतलब इस स्थल का जो हाल था गाइज, में मतलब उसको शब्दों में बयां हम कर ही नहीं सकते हैं। आपने सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा होगा। और वो भारतीय आखिर करते भी तो क्या करते, उनके पास और कोई अदर ऑप्शंस भी नहीं था। चलते हैं उस जगह पे जहाँ अभी भी उस घटना के प्रमाण मिलते हैं और उसे धरोहर के रूप में उसे सुरक्षित रखा गया है। और दोस्तों, आप सभी ने इतिहास ज़रूर पढ़ा होगा और इतिहास में आप सभी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जरूर पढ़ा होगा, जो 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था, पर इस दिन लोग बैसाखी मना रहे थे, मगर उस दिन क्या ही पता था कि मतलब ये स्थल लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि हम अपने देश की धरोहर की रक्षा करना है। आप कहीं भी किसी भी पौराणिक स्थल पर जाते हो, ऐतिहासिक स्थल पर जाते हो, तो उसे गंदा ना करो, उसे एकदम अच्छे मतलब उसे साफ़ सुथरा रखो। जितना ज़्यादा हो सके उसे अपने पौराणिक ऐतिहासिक स्थल को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो ये वो जगह है जहाँ पास आप एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है और इस टीवी स्क्रीन पर आपको वही घटना स्थल को दर्शाया गया है, आप सभी जैसा कि देख रहे होंगे। और इस घटना स्थल में उस समय उपस्थित जो घटनाएं हुई हैं इस टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। People responded and came in large numbers. They weren't aware that the colonials had declared martial law in Amritsar, banning public meetings and Prabhat hearings. Thousands of Indians were listening to their leader Hansraj. जैसा कि दोस्तों आप सभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होगे कैसे लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस कुएं में सारे लोगों ने छलांग मारी थी। ये वही कुआं है दोस्तों जहां सारे भारतीयों ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इसके अंदर वो चले गए थे जब छलांग मारे थे, और पता भी नहीं कि उन्होंने क्या किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस कुएं से इस घटना के बाद 120 शवों को बरामद किया गया था। क्या बात कर रहे हैं? तो अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ जनरल डायर के गोलियों के बौछार के निशान हैं, जहाँ उसके नरसंहार के निशान मिलते हैं, उसके अत्याचार और पापी दुष्ट के होने का प्रमाण मिलता है। तो ये देखो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ जनरल डायर के गोलियों के निशान, जो इसे धरोहर के रूप में उसे सुरक्षित रखा गया है ताकि लोग उसे दूर से ही देख सके। इसके नज़दीक जाना मना है, इसके सेफ्टी पर्पस से इसे नज़दीक नहीं जाने देते हैं लोगों को, ताकि ये हमारे ऐतिहासिक स्थल को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस प्रमाण को देखकर ये पता चलता है कि उस अत्याचारी डायर ने कैसे लोगों पे अत्याचार किया होगा। तो गाइज़, मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल पे आओ ना, तो उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करो। और हाँ, अगर आप भी यहाँ आए हो ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा और आप यहाँ कब आए थे। फिर इसके बाद क्या था, बच्चों को सूझी मस्ती और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने तो बहुत घूमा, अब हमारा कुछ फ़ोटो बनाओ और कुछ वीडियोस बनाओ। तो फिर बच्चों की भी खुशी के लिए हमने उनके बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए और हमने भी अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे आने के बाद वीडियोस और फ़ोटो ना लो गाइस, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
ये हमारे यहाँ आने का सबूत है कि चलो भाई हम यहाँ आए थे। अगर कोई भरोसा नहीं करता कि हाँ भाई तुम भी वहाँ गए थे तो वहाँ दिखाना तो बनता है ना भाई कि हाँ हम भी देखो गए थे। तो इसलिए जब भी आप यहाँ आते हो तो ऑब्वियसली आप अगर ना चाहते हुए भी आपका कैमरा स्टार्ट हो ही जाए, ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाते हैं। इतनी सारी जानकारियाँ एकत्रित करने के बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, छलांग मारने लगे। तो फिर मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था और बच्चों को भी बहुत कस के भूख लगा था। तो हमने फटाफट फिर पेट पूजा किया। बात तो सही है। आप सभी ने सुना होगा, पहले बात तो पेट सही है। पूजा फिर कोई काम दूजा। तो दोस्तों जब भी आप ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे जाओ तो आप हमेशा ख्याल रखो, ध्यान रखो कि कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारे ऐतिहासिक स्थल को कोई नुकसान ना पहुँचे और उनका जितना हो सकता है उतना ख्याल रखो। तब तक से दोस्तों बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ख्याल रखो, अच्छे से अपना ख्याल रखो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो और टेक केयर। बाय बाय दोस्तों।